भाई बीच में नहीं बोला था। कंचना, यहीं से शुरू करते हैं। वो जो वीडियो मैंने दिखाया, आप कहें तो मैं दोबारा दिखाऊं, उसमें बीजेपी के बहुत सारे वॉलंटियर्स, सोशल मीडिया वॉरियर्स, नेता ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव तो उस जीप पर दिखाई ही नहीं दे रहे। सारी की सारी लाइमलाइट राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रेवंत रेड्डी ले गए। नहीं मानक जी, आपके शो में लास्ट टाइम भी मैंने यही कहा था कि ये चुनाव कराने का मुद्दा है, चुनाव हो इसके लिए है, चुनाव अभी शुरू नहीं हुआ है। और रही बात कि तेजस्वी जी पीछे बैठे रहते हैं, आप भी सुने होंगे या वीडियोस में देखे होंगे, उनके पैर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप ये देखे होंगे, इस वजह से वो पीछे जाकर बैठ जाते हैं। वो राहुल जी थे तब भी वो पीछे जाकर बैठ जाते थे, अभी भी जाकर पीछे बैठ जा रहे हैं। वो एक प्रॉब्लम है उनके पैर में, ये एक कारण है। इसको एक बड़ा मुद्दा नहीं, क्योंकि यहाँ हेल्थ का इशू बन रहा है, इसलिए मैं कह रही हूँ। लेकिन जहां तक सवाल है, आप मानक जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि एक बिहार में जिसके मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, SIR जैसा फैसला हो जाता है, आपने नीतीश कुमार जी का एक भी बयान पक्ष में या विपक्ष में आपने सुना अभी तक? मतलब एक स्टेट के मुख्यमंत्री हों और उन्हीं के स्टेट में इतना बड़ा डिसीजन होता है, अफरा तफरी मस्ती है, पब्लिक के बीच में मस्ती है, और संपूर्ण जो विपक्ष है वो यात्रा लेकर, वोट अधिकार यात्रा लेकर निकलता है। लेकिन क्या मुख्यमंत्री जी का एक भी बयान आता है या नहीं आता है? ये तो सवाल उठेगा। क्या कहना चाह रही हैं आप? क्यों नहीं आया? मैं यही कहना चाह रही हूँ कि खुद ये जो दूसरों के हेल्थ पर सवाल उठा रहे हैं, अजय आलोक जी को या जदयू के प्रवक्ता को या वाजपेयी जी की जो है वो बताएं कि क्या नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी चलाने लायक हैं स्टेट या नहीं है। क्योंकि जहां तक मुझे याद है कि अभी 2024 में उड़ीसा का इलेक्शन चल रहा था स्टेट, और नवीन पटनायक जी का हाथ कांप रहा था, सेक कर रहा था, और यही प्रधानमंत्री जी जाकर उनके हेल्थ पर इशू बनाकर चुनाव पूरा लड़े थे। तो सवाल उठता है ना, क्या संविधान इसकी इजाजत देता है कि एक व्यक्ति जो पता नहीं कुछ याद रख पाते हैं या नहीं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ बोल नहीं रहे, कुछ अता पता नहीं चल रहा, वो स्टेट संभालने लायक है या नहीं है? ये सवाल उठता है, इसलिए उनको सामने आना चाहिए। और रही बात, आपने देखा होगा डिफरेंसेस, कैसे अजय आलोक जी ने जदयू को डिफेंड करने से मना कर दिया, बोले हम उनके प्रवक्ता नहीं है। हाँ, निशांत कुमार के मुद्दे पर, हाँ, कर रहे हैं निशांत कुमार के मुद्दे पर सभी मुद्दों पर। लेकिन वाजपेयी जी की पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं। आप देखिए ना किस तरीके से, मतलब इनका ये है कि जदयू से प्यार इनका खत्म हो रहा है। अच्छा, ये भी नया एंगल निकाला, कंचना ने नया एंगल निकाला कि अजय आलोक वाजपेयी जी को तो डिफेंड कर रहे हैं लेकिन जदयू को डिफेंड नहीं कर रहे। अब देख लीजिए, आप ही के सामने सब कुछ हुआ। जदयू के साथ जी का पुराना इतिहास है। आपके पैनल में हुआ पूरा, किस तरीके से दिखा रहा है कि प्यार किधर इनका बढ़ रहा है और प्यार किधर इनका खत्म हो रहा है। और यही डिफरेंस जदयू में है। इनके द्वारा भेजे गए कुछ लोग हैं जो अभी जदयू को चला रहे हैं, कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं जो सरकार चला रहे हैं, और कुछ पार्टी को बचाने वाले हैं जो चाह रहे हैं पार्टी बच जाए, वो निशांत कुमार जी को आगे कर रहे हैं। तो जदयू में अभी 2 गुट है, पता नहीं कितने गुट हो हमें नहीं मालूम, लेकिन 2 गुट साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक जो बीजेपी के भेजे हुए, अजय आलोक जी के भेजे हुए एजेंट हैं जो भी सरकार चला रहे हैं, और एक वो है जो चाहते हैं कि निशांत कुमार जी आगे आए और अपनी पार्टी बचाए, नहीं तो बीजेपी ऐसे उनको खत्म कर देगी कि पार्टी का पता और अगर निशांत कुमार आ गए, कंचना, अगर निशांत कुमार आ गए और आपका ये हथियार कुंद हो गया कि पता नहीं सीएम स्टेट चलाने लायक है या नहीं, तब क्या करेंगे बताइए? नहीं, ये हमारा क्या कुंद हो जाएगा? सीएम आप बताइए ना, हम कह रहे हैं कि कोई भी स्टेट होता, अभी आप बिहार छोड़ दीजिए, अगर यूपी में होता SIR, क्या योगी जी का कोई भी बयान नहीं आता? पछिया मैं ये कह रहा हूं, अगर निशांत आ गए तब क्या करेंगे? जो निशांत आ गए तो अच्छी बात है, अपना वो पार्टी चला, इनकी तरह हम ये नहीं कि 50 साल पहले क्या हुआ था उनके पार्टी में ये है। अरे परिवारवाद का आरोप तो यही लगाते हैं। नहीं, एक मिनट, कभी आरोप लगाया नहीं। ठीक है, चलिए मैंने मान लिया कि परिवारवाद का जो आरोप है वो न्यूट्रलाइज हो गया, मैंने मान लिया। लेकिन अगर तेजस्वी यादव, जो आप जिनको युवा नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं, उनके सामने एक और युवा नेता निशांत कुमार आ गया, तब क्या समस्या है? आना चाहिए युवाओं को। आपका भी मानक जी कल का मन हो कि राजनीति में उतरने का, आप भी आइए, आपका भी स्वागत है। सबको आना चाहिए राजनीति में, युवाओं का वेलकम है, चाहे वो कांग्रेस उतारे, जदयू उतारे, कोई भी उतारे। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी को आपने सुना कैसे बोले कि कांग्रेस में युवाओं को जगह नहीं मिल रही है? अभी तो बोले थे ना कुछ दिन पहले, 2-4 दिन ही हुए। तो अगर युवा आते हैं तो क्या समस्या? ये तो प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं। अजय आलोक बोलिए, अजय आलोक बोलिए। मानक जी 10 सेकंड, वो अलग बात है प्रधानमंत्री जी, देखिए वो अलग बात है कि प्रधानमंत्री जी 75 साल की उम्र लिमिट डाल के खुद रिटायर होना नहीं चाहते, लेकिन दूसरे के पार्टी में युवा आए, अपने पार्टी में युवाओं को जगह नहीं देंगे, वो खुद ही बैठे रहेंगे वहां पर। ओके, अजय आलोक आपकी बारी है, बोलिए, अजय बोलिए।
देखिए, सबसे पहली बात कि जेडीयू ने एसआईआर के पक्ष में नीतीश जी बोला नहीं बोला, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, लल्लन सिंह से लेके एक एक आदमी, नीतीश कुमार कितनी बार कह चुके ये सब फालतू ड्रामाबाजी कर रहे हैं। और दूसरी बात कंचना जी, इतना तो पता होना चाहिए, एसआईआर सिर्फ बिहार में नहीं हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। कल को यूपी में भी होगा, बंगाल में भी होगा, पूरे देश के लिए, बिहार के लिए नहीं है। इट्स नॉट अ स्टेट सब्जेक्ट, ये नेशनल सब्जेक्ट है। और तीसरी बात, नीतीश कुमार का अगर दिमाग खराब हो गया है तो अभी मैं देख रहा हूं नीचे न्यूज 24 पे चल रहा है कि नीतीश जी ने अभी 100 करोड़ इन्वेस्ट करने पे 10 एकड़ जमीन देने की बात की। बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति अभी जारी की जिसमें 40 करोड़ रुपए पे ब्याज की सब्सिडी दी जाएगी। किसी का दिमाग खराब हो जाए और इतना बड़ा इकोनॉमिक निर्णय ले जो कि बिहार के हित के लिए है, गजबे आपका दिमाग खराब होने का। अच्छा, निशांत का कोई प्लान है क्या? वैसे निशांत आए, सीएम बने, अजय, ऐसे कोई संभावना है क्या? भाई, आप ऐसी बातें मुझसे पूछ रहे हैं जिसका मुझे दूर दूर तक इल्म नहीं है, तो इसमें मैं आपको क्या दूंगा? पॉलिटिक्स इज ऑलवेज प्रेग्नेंट विद पॉसिबिलिटी। ये बात, ये हुई ना, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। बहुत बढ़िया अजय। और देखिए, और अजय आलोक जब बिहार पर कुछ कहते हैं उसे गंभीरता से लेना चाहिए। राजनीति का अजय आलोक जेडीयू में रह चुके हैं, बिहार से आते हैं और अपनी राजनीति बिहार से ही करते हैं, तो जब वो कहते हैं, भाई मेरी माना कि एक लाइन बोल देता हूं, राजनीति का मजा लीजिए, अपनी बातें कहिए, बिल्कुल सब अपनी जगह जायज है, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज का अपमान उनको पैरों तले रौंदना नहीं चाहिए। अरे अतुल भाई, कौन सा वीडियो दिखा रहे थे अभी? भूलने नहीं दूंगा। फिर से एक वीडियो दिखा रहे थे, क्या है उसमें? ये बाल मुकुंद है, ये राष्ट्रीय ध्वज से अपना मुंह साफ कर रहे हैं, ये बाल मुकुंद है, ये देखिए। जयपुर वाले एमएलए, अच्छा, बीजेपी के जयपुर के विधायक, बाबा जी। हाँ, ये हाँ, आचार्य बाल मुकुंद। अच्छा, ठीक है, ओके, ऑलराइट। ए के वाजपेयी जी आइए जरा, बताइए जरा। राष्ट्रभक्ति की बात न करें, मुंह पे करिए बार बार। वाजपेयी जी